नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शाम के 5 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद का। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। क्या बाबर और बाबरी का नाम लेकर तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है? सवाल यह भी है कि भारत में बाबर किसके दिल में बसता है? सवाल यह भी कि क्या नई बाबरी मस्जिद बनाने के नाम पर उकसाने का काम हो रहा है? कौन किसे उकसा रहा है? दरअसल ममता बनर्जी के विधायक हुमायूं कबीर ने एक नया फरमान जारी कर दिया। हुमायूं कबीर ने ऐलान कर दिया है कि वो बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाएंगे। हुमायूं कबीर ने मस्जिद कैसे बनेगी, कब शिलान्यास होगा, पूरा प्लान तैयार कर लिया। कह रहे हैं कि कोशिश करेंगे कि ममता बनर्जी उद्घाटन करें। अब सवाल उठने लगे हैं कि क्या यह सब कुछ वोट बैंक की सियासत के लिए हो रहा? वहीं दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन को असदुद्दीन ओवैसी ने एमआईएम से दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए टिकट दिया है। दंगों का आरोपी है, जेल में है, लेकिन भाईजान उसे चुनावी मैदान में उतार रहे हैं। ओवैसी ने ताहिर हुसैन को मुस्तफाबाद से उम्मीदवार बनाया है। अब सवाल है कि क्या वोट बैंक की राजनीति के लिए दंगाइयों से हाथ मिला लेंगे? सवाल यह भी है कि आखिर बाबरी के नाम पर वोट बैंक की सियासत कब तक होगी? बाबर का डीएनए किसके किसके अंदर है? बाबर और बाबरी से प्रेम वोट बैंक की मजबूरी है क्या? आज इन्हीं सब मुद्दों पर डिबेट, लेकिन उससे पहले इस रिपोर्ट को देखिए। सब लोग को अनुदान लेके नया बंगाल में, मुर्शिदाबाद में, बेलडांगा में एक This statement is the original face of Mamta's party. शायद उनका ये सोच इस देश की मान्यताओं के विपरीत है। जो भी होगा, ये भी इसका जो एम है वो वोट है। तो ये तो बर्दाश्त नहीं होता है और बंगाल के हिंदू देख रहे हैं, इसका जवाब 26 में मिलेगा। मुगल आक्रांता बाबर को दुनिया से गए 494 साल हो चुके हैं और अयोध्या में विवादित ढांचे को गिरे 32 साल पूरे हो चुके हैं। लेकिन देश में कुछ बाबर प्रेमी गैंग के लोग अभी भी ऐसे हैं जिनका खाना बिना बाबर के नाम के हजम नहीं होता। बाबर से प्यार और बाबरी का नाम लेकर तुष्टीकरण और वोट बैंक की सियासत की जा रही है। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के नेता और विधायक हुमायूं कबीर ने तो अब ऐलान कर दिया है कि वो बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाएंगे। सब लोग को अनुदान लेके बाबरी मस्जिद नया बंगाल में, मुर्शिदाबाद में, बेलडांगा में ये बनाए। 3 से 4 साल तो लगेगा ही, ज्यादा लग सकते हैं, लेकिन उनको कम नहीं। जो बाबरी मस्जिद उद्घाटन होगी तो यहाँ का चीफ मिनिस्टर जो ही होगी, टाइम तक वो तो रहेगी। सुना आपने, विधायक हुमायूं कबीर की चाहत है कि बंगाल में बाबरी मस्जिद बने। हुमायूं कबीर की हसरत है कि अब यूपी की जगह बंगाल में बाबरी की मस्जिद खड़ी हो। इसके लिए हुमायूं कबीर ने पूरा खाका तैयार कर लिया है। कब, कहां और कैसे बाबरी मस्जिद का निर्माण कराएंगे? हुमायूं कबीर ने यहां तक ऐलान कर दिया है कि वो बाबरी मस्जिद के लिए 1 करोड़ रुपए दान में देंगे। टीएमसी विधायक को बाबरी का नाम लेकर तुष्टीकरण की राजनीति चमकानी है। मुस्लिम वोटरों को बाबरी के नाम पर खुश करना है, लिहाजा मुस्लिम आबादी का हवाला दिया जा रहा है। मेरा ख्याल से जितना कम से कम 6 बीघा 2 एकड़ होना चाहिए, वो तो ज्यादा होगी तो बहुत अच्छा होगा। बंगाल में तो 35% मुसलमान आबादी है, तो ये आबादी को खुद पैसा दे के, ये मुर्शिदाबाद में ज्यादा मुसलमान की आबादी है। अयोध्या मंदिर मस्जिद मामले को सुप्रीम कोर्ट सुलझा चुका है। अयोध्या में मस्जिद निर्माण के लिए 5 एकड़ जमीन भी अलॉट हो गई है। अब सवाल उठ रहे हैं, ऐसे में अचानक हुमायूं कबीर को बाबरी की याद क्यों आ गई? 500 वर्ष पहले बाबर के एक सिपह सालार ने जो काम अयोध्या में किया था, जो काम संभल में किया था, और जो काम आज बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, तीनों की प्रकृति, तीनों का डीएनए एक जैसा है। गलतफहमी में मत रहना। अगर कोई ये मानता है कि वो बांग्लादेश में हो रहा है, तो यहां भी बांटने वाले तत्व उनके लिए बेट बन करके खड़े हो रखे हैं। क्या हुमायूं कबीर ने बाबरी का नाम
सिर्फ वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए लिया है। हुमायूं कबीर के इस ऐलान के बाद बीजेपी ने ममता बनर्जी पर करारा हमला बोला। बीजेपी ने आरोप लगा दिया कि यही ममता बनर्जी की पार्टी का असली चाल चरित्र और चेहरा है। दिस स्टेटमेंट इज द ओरिजिनल फेस ऑफ ममता's पार्टी। His statement is completely the agenda of Trinamool Congress and her supreme। देखिए, मस्जिद तो बहुत जगह पश्चिम बंगाल में सरकारी जमीन को एनक्रोच करके बनाया जा रहा है। अगर उनका अपना जमीन हो तो वो ठीक बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आज मुख्यमंत्री जिस तरह से तुष्टीकरण का राजनीति करते हैं पश्चिम बंगाल में, सरकारी खास जमीन भी अगर हड़प ले और मस्जिद बना दे तो भी मुख्यमंत्री कुछ नहीं बोलेंगे 30% के लिए। तो ये तो बर्दाश्त नहीं होता है और बंगाल के हिंदू देख रहे हैं, इसका जवाब 26 में मिलेगा। शायद उनका ये सोच इस देश की मान्यताओं के विपरीत है। भारत राष्ट्र की सीमा में वो मस्जिद बनाए, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन बाबरी के नाम से बनाएंगे तो ये उनका दुराग्रह है और देश की जनता इसको स्वीकार नहीं करेगी। बीजेपी ही नहीं, राष्ट्रीय सेकुलर मजलिस पार्टी भी आरोप लगा रही है कि वोट बैंक के लिए ममता के विधायक बाबरी मस्जिद बनाने की बात कर रहे हैं। कि जो बाबरी मस्जिद के बारे में बोल रहे हैं ना बात, जैसे भाजपा वाले ने बाबरी को शहीद करके वहाँ राम मंदिर बनाया वोटों के लिए। अभी यह जो बनाने के बोल रहे हैं, कब होगा नहीं होगा पता नहीं, जो भी होगा ये भी इसका जो एम है वो वोट। और मुख्यमंत्री का आपत्ति कैसे रहेगा? आपत्ति होने का बात नहीं है। कोई भी चाहे जिधर मतलब वो लीगल तरीके से कहीं भी मंदिर बनाएगा, कहीं भी मस्जिद बनाएगा, हर जगह तो होते हैं ऐसे। एक तरफ तुष्टीकरण की राजनीति के लिए बाबर और बाबरी से प्यार जताया जा रहा, तो दूसरी तरफ तुष्टीकरण की राजनीति के लिए दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन को ओवैसी ने दिल्ली के मुस्तफाबाद से उम्मीदवार बना दिया है। ताहिर हुसैन को एमआईएम में शामिल करने और उम्मीदवार बनाने पर बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने निशाना साधा और सोशल मीडिया पर लिखा, ओवैसी का हाथ अंकित शर्मा के हत्यारे के साथ, जिसके घर से बम मिले, पत्थर मिले, जिसने दिल्ली में सैकड़ों हिंदुओं को मारने की कोशिश की, जिसने आईबी अफसर अंकित शर्मा की हत्या करवाई, ऐसे ताहिर हुसैन को चुनाव लड़वाना दिल्ली के हिंदुओं को चुनौती देने की कोशिश है। ओवैसी ये याद रखना कि दिल्ली में अगर ताहिर हुसैन के नाम पर दोबारा दंगे करने की कोशिश की तो अंजाम तुम्हारी 7 पीढ़ियां याद रखेंगी। ऐसे में अब सवाल है कि वोट बैंक की राजनीति के लिए क्या दंगों के आरोपी से हाथ मिला लेंगे? सवाल यह भी है कि क्या बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाने के बयान के साथ टीएमसी ने अपना चाल चरित्र और असली चेहरा जग जाहिर कर दिया है? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ ऑफ भारत। तो मस्जिद बनाना कोई चाहता है वो ठीक है, लेकिन अगर कहे कि बाबरी के ही नाम से बनाएंगे तो इसके पीछे की मंशा क्या है? पहले परिचय आपका आज के मेहमानों से करवाता हूं। प्रदीप भंडारी, भारतीय जनता पार्टी के नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता। प्रोफेसर कपिल कुमार, प्रसिद्ध इतिहासकार, स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। तारिक खान है, समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता। बादल देवनाथ जी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, टीएमसी का पक्ष रखेंगे। डॉक्टर पवन राव अंबेडकर हैं, जो कि एमआईएम पार्टी के नेता और प्रवक्ता है। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अब मैं शुरुआत बादल देवनाथ आपसे करता हूं। मस्जिद बने, कोई बनाए, ठीक है, उसकी अपनी इच्छा है, ऑब्जेक्शन नहीं भी होना चाहिए, लेकिन बाबरी ही नाम रखेंगे तो मंशा क्या है भाई, बता दीजिए। ये तो उनका बात है, मैं कैसे बताऊंगा क्यों आपसे ये सब बताया? ये तो उनका निजी वक्तव्य है, पार्टी का कोई वक्तव्य नहीं है, पार्टी का कोई डिसीजन नहीं है। लेकिन राकेश जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, इसको कुछ दिन पहले पार्टी से एक शोकस नोटिस मिला था, क्योंकि ये पार्टी के खिलाफ कोई डिवाइडेड रूल करने का कोशिश कर रहा था, इसलिए इनको शोकस नोटिस मिला था। इसका आंसर मिला कि नहीं, क्या हुआ? पार्टी को मिला कि नहीं मुझे पता नहीं, तो बताइए ना। लेकिन इनका नहीं, शोकस नोटिस देकर छुट्टी हो गई। शोकस नोटिस का क्या हुआ बादल देवनाथ? और कहिए कि पार्टी आलोचना करती है, कहिए पार्टी से बाहर निकाल देंगे। नहीं, मैं नाम लेता हूं, आपने बोला ना सर, आपने बोला, लेकिन उसमें लेकिन कर दिया कि निजी है। लेकिन सर, लेकिन नहीं होता है तो या तो एक्शन ले लीजिए, या तो कहिए कि पार्टी से निकाल रहे हैं। भाई ये बांटने वाली बात है, भड़काने वाली बात है। नहीं, सुनिए क्यों कह रहा हूं सर, सुनिए क्यों कह रहा हूं बादल देवनाथ, सुनिए। फिरहाद हकीम ने कहा था इस्लाम में जो नहीं जन्मा वो दुर्भाग्यशाली है। क्या हुआ उसका आज तक फिरहाद हकीम का? हुमायूं कबीर कह रहे बाबरी बनाएंगे, और हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद में क्या कहा था?
उस शोकॉज नोटिस का क्या हुआ कि मुर्शिदाबाद में तुम 30% और हम 70%? कहिए तो बयान सुनवा देता हूं। क्या हुआ उस शोकॉज नोटिस का, जवाब दीजिए मुझे। अच्छा, मैं आपको एक सवाल कर रहा हूं, कोई आपको पूरे देश में बता देगा, एक सीएम व कोई भी पॉलिटिकल लीडर बता देंगे बांटेंगे तो काटेंगे, इसका मतलब क्या होता है? बांटेंगे तो काटेंगे नहीं, बटेंगे तो कटेंगे। चलता है तो शब्दों के हेर फेर में बहुत कुछ हो जाता है। हिंदी अगर बेहतर तरीके से नहीं समझते हैं तो समझिए, और पहले कहने का मतलब समझिए। कोई आपका निजी वक्तव्य को पार्टी का वक्तव्य, अरे तो निजी वक्तव्य क्या होता है? उनका आप एमएलए हैं, सिटिंग एमएलए हैं, और निजी वक्तव्य कहकर छुट्टी हो जाएगी, शोकॉज नोटिस देकर छुट्टी हो जाएगी? कोई भाजपा के लिए नहीं, जरा सुनवाइए पहले। अरे सुनिए, ऐसे शोकॉज नोटिस देकर बादल देवनाथ कुछ नहीं होता है। जरा सुनवाइए हुमायूं कबीर का ये एक और पुराना बयान, जरा सुनवाइए, सुनिए जरा कान खोल के। যদি ভাবি দক্ষিণ বঙ্গে না ফেলতে পারি, রাজনীতি থেকে সরে যাব, শক্তিপূর্ণ এলাকায় বসবাস করা বন্ধ করে দেবো। এটা তোমরা হাতির পাঁচ পা দেখেছো, কিন্তু যদি ভেবে থাকো যে 30% লোক মুর্শিদাবাদ জেলায় আর আমরা 70%। अब बोलिए बादल देवनाथ। अरे इसका मतलब ये कुछ नहीं कर पाएंगे, इसके पास कोई नहीं है। अरे नहीं है क्या मतलब है? सिटिंग एमएलए है भाई, विधानसभा में बैठता है। ये आमसान बोल रहा है, इसके नहीं पास कोई नहीं है। बादल भाई देखिए, आपने कहा कि निजी, चलिए ठीक है, यहाँ मेरे बगल में कपिल जी बैठकर वाह कर दिए। उनको आश्चर्य होगा कि क्या गजब का स्टैंड आप ले रहे हैं, बहुत शानदार स्टैंड है भारत के लिए, लेकिन उसमें आप लेकिन घुसा के लेके चले आए। बना सकता है, इनका कोई जमीन है तो मस्जिद बना सकता है, कोई मंदिर बना सकता है। अरे बनाए भाई, मैं क्या कह रहा हूं, मैंने पहले कह दिया कि मस्जिद बनाए, किसी की अपनी आस्था है, बनाए मस्जिद, बननी भी चाहिए, क्या दिक्कत है? लेकिन कहेंगे कि बाबरी के ही नाम से बनाएंगे, बाबरी के ही नाम से, बाबर से ही प्रेम है। मैं पार्टी के लिए मैं आंसर दूंगा। मुख्यमंत्री का कोई बयान है तो बताइए, मैं अरे भाई फिर वही बात है, मुख्यमंत्री ने क्या एक्शन लिया बताइए ना भाई। आप जिस शोकॉज नोटिस का हवाला दे रहे हैं उसका क्या हुआ? शोकॉज नोटिस का क्या जवाब आया? पार्टी ने क्या एक्शन लिया? जो काटने की बात करता हो, बहा देने की बात करता हो, नहीं मुझे करनी चाहिए ऐसी बात, ये भड़काने वाली बात है। लेकिन इसलिए ये बात मैंने छेड़ दी कि आपकी पार्टी ने क्या एक्शन लिया ऐसे एमएलए पर। और एक बात मैं कह रहा हूं आपको, कोई सिया संप्रदाय सुन्नी संप्रदाय नाम पर मस्जिद बना के, ये भी नहीं हो सकता है। फिर वही बात है भाई। चलिए ठीक है, प्रदीप भंडारी शोकॉज नोटिस दे दिया, छुट्टी हो गई। इनके दर्जन भर विधायकों के ऐसे स्टेटमेंट हैं जो कितने ही न विवादित हो गए, लेकिन भाई शोकॉज नोटिस दे दिया, क्योंकि वो हवाला तो दे ही रहे कि इतने % मुस्लिम है, उन्हीं का वोट चाहिए बस। राकेश जी, आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। राकेश जी, ये बात सिर्फ बादल देवनाथ तक सीमित नहीं है, ये बात ये है कि ममता बनर्जी और हर इंडी अलायंस का नेता हर उस व्यक्ति को संरक्षण देता है जो हिंदुओं को डराने का प्रयास करता है या हिंदुओं के खिलाफ नफरत उगलने का प्रयास करता है। बात बाबरी की है, क्यों करी स्पेसिफिकली? क्योंकि ये हिंदुओं को चिढ़ाना चाहते थे, बाबर को यूलोजाइज करना चाहते थे। ये वही लोग हैं जिनके लिए बादल देवनाथ, पहले सुन लीजिए, प्रदीप भंडारी आपको सुन रहे थे, एक बार सुन लीजिए, फिर मैं आपको तुरंत समय दे दूंगा, आप ही को दूंगा, कहीं और नहीं जाऊंगा। एक बार सुन लीजिए फिर काउंटर करिएगा सर, शुरुआती 10 सेकंड में काउंटर मत करिए। बादल देवनाथ जी मेरी बात तो सुनिए। बादल देवनाथ जी सुनिए मेरी बात को, मैं कह रहा हूं राकेश जी, याद करिए 2021 का बंगाल विधानसभा चुनाव, जब तृणमूल कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव जीता था, उसके बाद टारगेटेड रूप से जिन जिन हिंदुओं ने तृणमूल कांग्रेस को वोट नहीं किया था, उन चुन चुन के उनको मारा गया था। तृणमूल की सरकार कुछ नहीं करी थी। फिर कलकत्ता हाईकोर्ट में मामला गया था और कलकत्ता हाईकोर्ट ने बोला था बंगाल के अंदर लॉ ऑफ द रूलर चल रहा है, ना कि रूल ऑफ लॉ चल रहा है। ये आप याद करिए किस तरीके से बंगाल की सरकार सुप्रीम कोर्ट के अंदर गई थी और कहा था कि सब के सब मुसलमानों को ओबीसी के अंदर रिजर्वेशन दे दो, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन करा था। मतलब इनके डीएनए के अंदर हिंदू नफरत है। बादल देवनाथ को प्रोटेक्ट करने वाली व्यक्ति है ममता बनर्जी। ममता बनर्जी वही लेडी है जिन्होंने 2021 के पोस्ट पोल वायलेंस के अंदर, एंटी हिंदू वायलेंस के अंदर कोई कार्य नहीं किया था। ममता बनर्जी इंडी अलायंस का हिस्सा है, वही इंडी अलायंस जो सनातन को डेंगू मलेरिया एड कहता है, जो सुप्रीम कोर्ट की 5 जज की बेंच ने जो जजमेंट दिया, उसके बाद ये मुसलमानों को वापस से भड़काने का प्रयास इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि इनके लिए सिर्फ और सिर्फ ये जो संविधान है, ये मानते हैं
बोले कि संविधान में हिंदू जो है सेकंड ग्रेड सिटीजन है, उसको तो बांट सकते हैं, मुसलमान वोट को एकजुट करने में ये बाबर तक को यूरोजाइज करते हैं। वो बाबर जो आक्रांता था, इनके लिए अब्दुल हमीद जो है वो नेशनलिस्ट नहीं है, बाबर जैसे लोगों को ये बैक करते हैं, इसीलिए ये रेडिकल है, फंडामेंटलिस्ट है। बोलिए बादल देवनाथ। और जो प्रदीप भंडारी की बातों से सवाल है, और सवाल ये है कि क्या बंगाल के हिंदुओं को डरा रहे हैं? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है प्रदीप जी। मैं आपको कहना चाहता हूँ, ममता दीदी एक ब्राह्मण है और ममता दीदी सारे धर्म को सम्मान करते हैं, और इंडिया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो रूल्स है धर्मनिरपेक्षता वो भी पालन कर रहा है। और ममता दीदी यहाँ पर बंगाल में 10.5 करोड़ जो लोग है उसमें बादल देवनाथ जी, जब इस देश में मुगल आक्रांता आए थे तो खुद जयचंद आपस में लड़ रहे थे, अपने आप को हिंदू होने का ढोंग कहलाते थे, और वो जयचंद होने के कारण ही मुगलों ने इस देश के अंदर 400 साल तक राज किया। ममता बनर्जी का ये बयान है, वो कहती है कि 100 बार वो इफ्तार में जाएंगी। अभी तक बंगाल के मंदिर विजिट किया है, सब ममता दीदी को चाहते हैं। ऐसा मत बोलिए और हिंदू मुसलमान करने का कोशिश मत कीजिए। भाई अजीब स्थिति है, हिंदू मुसलमान करने की कोशिश नहीं। बादल देवनाथ, ये कौन कर रहा है भाई हिंदू मुसलमान? आपकी पार्टी का सिटिंग एमएलए कह दे कि बाबरी के नाम से मस्जिद बनाएंगे, आपकी पार्टी का सिटिंग एमएलए कह दे कि ममता बनर्जी से उद्घाटन करवाएंगे, आपकी पार्टी का सिटिंग एमएलए ये कह दे कि बहा देंगे। अजीब स्थिति है। आपकी पार्टी का नेता ये बोल दे कि इस्लाम में जो नहीं पैदा हुआ वो दुर्भाग्यशाली है, उसके जीवन का सबसे बड़ा। आप कह रहे हैं कि हम हिंदू मुसलमान नहीं कर रहे हैं, ये क्या है? इसका ये तो होगा कि नहीं पता नहीं, उसका जमीन है कि नहीं पता नहीं। अरे भाई फिर वही बात है, जमीन है कि नहीं है, नहीं है। चलिए ठीक है तारिक खान, लेकिन वो एक तारिक खान, ये क्या लग रहा है आपको सुनकर? आपको लगता है कि इस देश में कहीं बाबरी मस्जिद बननी चाहिए? सब एक साथ है और एक साथ रहेंगे। ठीक है, नई बाबरी मस्जिद खड़ी करनी चाहिए? भाई इसमें तो भाई टीएमसी के जो प्रवक्ता है उनको पूछना चाहिए आपको, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि बीजेपी का कहना, अभी प्रवक्ता कह रहे थे कि मुगल आक्रांता थे। हम सभी लोग यही मानते हैं कि मुगल आए, उन्होंने लूटा, देश को बर्बाद किया। शायद सब लोग सहमत होंगे इस बात पे। ठीक है, अकबर, बाबर, हुमायूं और शाहजहां, सब लोग, बहादुर शाह जफर, सभी लोग लुटेरे थे, उन्होंने लूटा। ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। अब मेरी बात का भारतीय जनता पार्टी जवाब दिए बगैर नहीं जाएगी। G20 समिट होता है, उसमें एक किताब छपती है द मदर ऑफ डेमोक्रेसी, उसमें लिखा गया कि अकबर ने लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए बहुत काम किया। अकबर कौन थे? तुर्क थे। कौन थे? कोरिया से आए थे, मुगल थे। अरे भाई पूरा करने दीजिए सर। नहीं, मैं पूरा करने दूंगा, लेकिन मेरी एक आदत है तारिक खान, सुनिए ना, मेरी एक आदत है तारिक खान, आपको अच्छा ना लगे, लेकिन मेरी एक आदत है, और इसे आप गंदी आदत कह सकते हैं। शुरुआती 1 मिनट में मुझे मेरे सवाल का जवाब नहीं मिलता है तो मैं बीच में आ जाता हूं। नहीं, तो पहली बात कि आपसे बाबर पर पूछा था, अकबर पर सवाल नहीं किया था। तो पहले बाबर पर बोल लीजिए, मैं आपका अकबर पर सुन लूंगा। नहीं ठीक है, वो आपका सवाल ट्रांसफर हो गया। पहले मेरा बाबर का सवाल दीजिए, बाबर के सवाल का जवाब दीजिए। क्या समाजवादी पार्टी औरंगजेब पे नहीं बोलेंगे? क्या समाजवादी पार्टी? नहीं, मैं तारिक खान सुनिए ना प्लीज तारिक खान, आप जो बोलेंगे, आप जितना समय कहेंगे मैं दे दूंगा। आप जितना समय कहेंगे मैं कमिट करता हूं, अनइंटरप्टेड समय दूंगा। लेकिन मुझे समाजवादी पार्टी की लाइन जाननी है। क्या समाजवादी पार्टी इस देश में एक नई बाबरी मस्जिद के पक्ष में है, हाँ या ना? नहीं, एकदम नहीं। सुप्रीम कोर्ट के दिए हुए आदेशों का समाजवादी पार्टी दिल से सम्मान करती है और उस निर्णय के ऊपर और कोई सवाल नहीं खड़ा करना चाहती है। तो बाबरी को लेकर कौन सा डिसीजन दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने? वो अगर नहीं, बाबरी को लेकर कौन सा डिसीजन दे दिया भाई? राम मंदिर बनने का आदेश दिया सबने। अरे मैं पूछ रहा हूं कि बंगाल में बाबरी बनती है, अगर एक नई बाबरी इस देश की सियासत में खड़ी की जाती है तो समाजवादी पार्टी उसके साथ है कि उसके विरोध में? मुझे एक लाइन में बताइए। मैं इसका समाजवादी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। अगर टीएमसी के विधायक ये बात कह रहे हैं तो इसका टीएमसी के प्रवक्ता से पूछना चाहिए। अरे भाई, आप समर्थन में कि विरोध में है? आप बीजेपी के या मोदी के एक बयान पर या फैसले पर आप कहते हैं ना कि गलत फैसला है। समाजवादी पार्टी का इस बात से कोई लेना देना नहीं। लेना देना की बात ही नहीं है। मैंने कहा कि लेना देना, मैंने कहा कि लेना देना है। प्रदीप भंडारी 30 सेकंड और दे दीजिए, 30 सेकंड और दीजिए, फिर मैं आऊंगा। 30 सेकंड और प्रदीप भंडारी। मैं फिर सवाल दोहराऊंगा तारिक खान, लेना देना की बात नहीं। मैंने कभी ये नहीं कहा कि सपा का कोई लेना देना है, मैं ये कह नहीं रहा हूं। मैं मान रहा हूं कोई लेना देना नहीं। आप समर्थन में कि विरोध में है? मैं नहीं चाहता कि किसी भी तरीके के विवाद नहीं, पक्ष में या विरोध में? बाबरी के पक्ष में या विरोध में? मुझे ये जानना है। मुझे मेरी बात नहीं, मुझे पक्ष में या विरोध में जानना है। मैं बिल्कुल आपके ही बात का जवाब दूंगा। नहीं सर, एक लाइन में बोलिए, एक शब्द है।
कि या तो मैं पक्ष में हूं या तो विरोध में हूं। जवाब दूंगा, मैं अपने तरीके से जवाब दूंगा। तो तरीका क्या होता है भाई? इस तरीके घुमा फिरा कर इतना दिक्कत है क्या? इस तरीके के विवाद को उत्पन्न करने में समाजवादी पार्टी की कोई भागीदारी नहीं है। ना हम कहेंगे कि ऐसा करना चाहिए। मैं क्या कह रहा हूं कि भागीदारी है तारिक खान? मैं ऐसा करना चाहिए। टीएमसी के प्रदीप भंडारी कह रहे हैं तो तारिक खान पिछले 1.5 मिनट में ये नहीं बता पाए मेरी बात कि भाई वो बाबरी के पक्ष में है कि विरोध में। नहीं तारिक खान, या तो आप पहले बोलिए कि आप पक्ष में या विरोध में हैं। मैं आपकी सारी बातें सुनूंगा। मैंने आपसे अकबर पर सवाल नहीं किया था, तो सिलेबस के दायरे में रहिए। इनके मुंह से मैं बताता हूँ क्या, ये बाबर और औरंगजेब पे जब बात करें अकबर पे जाएंगे, अकबर पे बात करें तो तीसरे पे जाएंगे। इनके मैं बताता हूं इनकी विवशता क्या है। इनकी विवशता है अगस्त 9, 2017 को समाजवादी पार्टी के नेता थे मविया अली, उन्होंने कहा था कि समाजवादी पार्टी के हिसाब से मुसलमान पहले मुसलमान हैं और हिंदुस्तानी और देश इंडियन बाद में है। इस नेता को अभी तक समाजवादी पार्टी से नहीं निकाला गया। क्यों नहीं निकाला गया? अगर आप इतने राष्ट्रभक्त लोग हैं, इतनी राष्ट्रभक्तों की पार्टी है, तो निकालिए उसको पार्टी से। नहीं, क्योंकि तुष्टीकरण करना है, बोलना है कि पहले मुसलमान हो बाद में भारतीय हो। बोलिए पहले भारतीय हो, बोलेंगे आपके नेता मवैया अली को हटाया आपने? प्लीज नहीं ठीक है, मैं आता हूं, बीच में रुक जाइए तारिक खान। मैं इसलिए बीच में आया, मैंने पहले कहा ना सर कि सिलेबस के दायरे में रहिए और कोई भी सिलेबस के दायरे में रहिए, और इसीलिए इस सिलेबस के मास्टर को भी हमने यहाँ पर बुलाया है। और मेरे ठीक बगल में कपिल जी बैठे हुए जो इस सिलेबस के मास्टर हैं। तो कपिल जी मुझे बताइए कि इनसे बाबर पर सवाल पूछा तो ये अकबर पर क्यों चले गए? और फिर सवाल ये भी कि मैं पूछते पूछते थक गया कि भाई आप बाबरी के पक्ष में कि विरोध में, ये जवाब नहीं दे पा रहे। तो ये कहता क्या है, संकेत क्या देता है आपकी क्लास में? सारे मुगल लुटेरे थे या नहीं थे? रुकिए अभी इसका जवाब दे देंगे कपिल जी। बोलिए कपिल जी। अभी नौटंकी कराइए इन्हीं लोगों से। रुकिए तारिक खान, रुकिए। कपिल जी बोलिए। नहीं रुकूंगा, मुझे बोलने का मौका नहीं देते। मैं दूंगा मौका सर, मैं मौका दूंगा तारिक खान, लेकिन आप पहले सवाल का जवाब नहीं आपको मौका चाहिए ना। चलिए आपको मौका चाहिए, आप बताइए कि आप बाबरी के पक्ष में हैं कि विरोध में हैं। आप चलिए, आपको मौका दिया, बोलिए। नहीं, मौका क्या दे रहे हैं? मेरी बात पूरी। तो आप बाबरी के पक्ष में हैं? अपनी बात कहने के बाद तो सर आप नहीं सर, पहले मुझे बताइए, एक सर्वे मुझे चाहिए कि आप बाबरी के पक्ष में हैं कि विरोध में है तारिक खान? निकलिए। निकलिए क्या होता है? चौक चौराहे पर खड़ा है क्या कि निकलिए? नहीं, चौक चौराहे पर खड़ा है क्या कि निकलिए? कहीं भी। हाँ तो सुनिए, पहले मैं फिर आऊंगा, पहले सुनिए इस सिलेबस के मास्टर को। अब मुझे कपिल जी बताइए कि ये बता क्यों नहीं पा रहे? देखिए, आप सवाल ही गलत व्यक्ति से पूछ रहे हैं। जिन लोगों ने कार सेवकों के ऊपर, अगर आप इतिहास में जाना चाहते हैं, और गोलियां चलवाई थी, तो उनसे अगर आप ये सवाल पूछ रहे हैं कि बाबरी के पक्ष में है या नहीं पूछ रहे हैं, तो ये सवाल ही गलत हो गया। इन लोगों से और कई सवाल भी पूछिए अगर पूछ रहे हो तो। आज जो है बांग्लादेश के अंदर जो नारा लगा है वो देख ही लिया है सबने कि हिंदुस्तान के मुसलमानों, बंगाल बिहार के मुसलमानों, वही बाबर की तरीके से हमला करके हमें फिर गजवाए करना है। क्या इनकी पार्टी का एक स्टेटमेंट आया उसके ऊपर? क्यों नहीं? अगर वहां से कोई देश के खिलाफ इस तरीके की कॉल दे रहा है, आह्वान कर रहा है इस तरीके का, तो क्या इनका राजनीतिक दल होने के नाते ये दायित्व नहीं बनता कि इसको तुरंत काट करे, या ये कह देंगे इससे हमारा क्या मतलब, ये तो सरकार का लेना देना। अब आइए जरा सा टीएमसी के ऊपर। मैं बड़े गौर से टीएमसी के जो ममता जी के वक्तव्य आ रहे हैं पिछले कुछ दिनों में, खास तौर से बांग्लादेश होने के बाद से, मैं उनको बड़े गौर से, बड़े ध्यान से देख रहा हूं, और मैं इस निर्णय में पहुंचा हूं कि इस समय ममता बनर्जी जो हैं वो काफी घबरा गई हैं और एक आंतरिक द्वंद्व में फंस गई हैं। वो जो उन्होंने तुष्टीकरण की नीति करके जिस तरीके से वहां पे कट्टरवादी पनपने शुरू हो गए थे बंगाल के अंदर, और उसके बाद बांग्लादेश के अंदर जो नतीजे सामने आए हैं, इससे शायद कहीं ममता बनर्जी के अंदर जो है, कहीं इनकी आत्मा कुछ जागी है, जो ये कह रही हैं अब कि यूएन के अंदर पीस फोर्स भेजने के लिए वहां पे केंद्रीय सरकार को बात करना चाहिए, हम केंद्रीय सरकार की हर नीति के साथ हैं वहां पे। शायद इन्होंने ये तक कहा कि हम रिफ्यूजी ले लेंगे। नहीं, वो हाल फिलहाल की स्टेटमेंट तो फिर भी ठीक है, हाँ। लेकिन ये उनका विधायक बोल दे और केवल शोकॉज नोटिस देकर। मैं इसी पे आ रहा हूं, इनके विधायक पे। अब इनके विधायक साहब जो है, इन्हें आदत वही पुरानी पड़ी हुई है कि इनको भी वोट लेनी है, तो कैसे वोट लेंगे? जब तक ये लोग तुष्टीकरण नहीं करेंगे इन्हें वोट नहीं मिलेगी, तो ये बोलेंगे। अब ये देखिए किसका तमाशा बनाया जाता है। कई बार कई पार्टियों में ये चीज होती है कि हमने नोटिस दे दिया, हमने एक्सप्लेनेशन मांग लिया,
माफी मांग लो। अरे भाई, जो कथन है उस कथन का जो समाज पे असर पड़ना है, उस समाज का असर तो डाल दिया उसने। माफी मांगने से भी क्या होगा? और आप उसको अपनाए हुए हैं, केवल छोड़ देंगे इतना कहेंगे कि जी हमने नोटिस दे दिया। आपके खाली ये कहने से कि उसका निजी व्यक्तित्व है, तो भैया फिर वो आपकी पार्टी में कोई, अगर वो अपने निजी बाबरी क्यों? बाबर नहीं, मैं वही बता रहा हूं कि अगर उसका निजी व्यक्तित्व है बाबरी और ये सब, तो आप उसे पार्टी में क्यों रखे? ठीक, उसे अपनी निजी राजनीति करने दीजिए ना फिर। ठीक है कि भैया जाइए आप, हमारी एक पार्टी डिसिप्लिन पार्टी है, पार्टी के नेता के कहने में चलती है, उनके विचारों में चलती है। ठीक है, और अगर तुम ये अपना निजी विचार चलाते हो तो उसको रास्ता दिखाइए बाहर का। ठीक है पवन, वो आप नहीं दिखाएंगे। पवन भाई, आपकी पार्टी तो मुझे लगता है कि बड़ी खुश हो रही होगी इस बयान को सुन के, क्योंकि तो कई बार 500 साल पता नहीं नस्लों को याद दिलाने की बात, बाबरी की फोटो की तस्वीरें बार बार मंदिर बनने तक लहराते रहे हैं आपकी पार्टी के चीफ। राकेश साहब बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए राकेश साहब, हमारा स्टैंड बिल्कुल डिफरेंट रहता है। हम हमेशा संवैधानिक विषयों को लेकर के बात करते हैं। आज भी मैं संवैधानिक बात करूंगा। अगर किसी व्यक्ति ने किसी भी धार्मिक स्थल के निर्माण की बात कही है और वो धार्मिक स्थल कानून सम्मत है, तो निश्चित रूप से उसका निर्माण किया जा सकता है और उस धार्मिक स्थल का कोई भी नाम दिया जा सकता है। तो इस पर मुझे नहीं लगता है कि इतना बड़ा बखेड़ा आपने जो खड़ा कर दिया है, आप मासूम हैं क्या? आप बच्चे हैं क्या पवन अम्बेडकर? या यहाँ पर बैठा कोई बच्चा है? नहीं, या फिर हमारे दर्शक को आप इतना ना समझते हैं? हमने कभी ये कहा कि धार्मिक स्थल ना बने? बनाइए ना भाई मंदिर मस्जिद, कौन रोक रहा है? और किसी को रोकना भी नहीं चाहिए, और कोई रोके तो एक्शन भी होना चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि बाबरी ही नाम रखेंगे तो उसके पीछे मंशा क्या है? सवाल ये है। साहब सुनिए, आप जो है इस देश के नागरिकों को भड़काने का काम करते हैं। अच्छा, मैं भड़का रहा हूं? मतलब एक नेता बोलकर चला जाए वो कुछ नहीं है, मैंने भड़का दिया? लगी हुई है। आप बांग्लादेश की घटनाओं को भड़काने के रूप में भारतीय जनता पार्टी की जो मंशा को मजबूत करने का काम करते हैं। आप इस देश में ऐसे माहौल को पैदा कर रहे हैं। मीडिया की मैं बात कर रहा हूं, मीडिया की। इस मीडिया ने, इस देश की मीडिया ने इस देश में भारतीय जनता पार्टी की जो मोरल एजुकेशन की क्लास दे रहे हैं, मैं उस पर सवाल पूछूंगा। एक सवाल आपसे कपिल जी पूछना चाहते हैं। पवन भाई एक सवाल आपसे पूछ रहे हैं, एक सवाल जरा सुनिए कपिल जी का, फिर आपको भरपूर समय दूंगा सर, भरपूर समय दूंगा। कपिल जी बोलिए। इन पवन साहब को ये नहीं दिखाई दे रहा कि जो बाबर कभी बंगाल तक नहीं पहुंच पाया था, आज उस बाबर को बंगाल में याद करके वहां पे बाबरी मस्जिद बनाने की बात की जा रही है। तो ये क्या संदेश देश को दिया जा रहा है? और आप जो बात करते हैं क्या संदेश? और आप जो बात करते हैं कि आप संविधान पे बात करते हैं। अरे ओवैसी साहब के भाई जो नारा लगाते हैं वो संविधान पे आधारित है सारे के सारे नारे। और आपको संविधान में जो है वहां संविधान दिखाई देता है जहां आपका इंटरेस्ट आता है। नहीं, और मैं सुनिए, 3 तलाक पे इन्हें संविधान नहीं दिखाई देता क्या पास कर दिया गया? हलाला में इन्हें नहीं दिखाई देता संविधान क्या कहता है? कपिल साहब को दिखाई नहीं देता कि इस देश में धर्म के नाम पर हरिद्वार में धर्म संसद लगाई जाती है। जी हाँ, इस देश के मैं आपसे ज्यादा देखता हूँ साहब। और क्यों लगाई जाती है धर्म संसद, ये भी सुन लीजिए। जब सरतंत्र से जुदा का नारा आप लगाएंगे तो धर्म संकट लगेगी। नहीं लगेगी। जब आप तंत्र से जुदा का नारा लगाएंगे तो जवाब मिलेगा आपको। काम कर रही है आप जैसे नहीं है हर कोई। आज आपका क्या बयान है? आपकी बारहवीं उसको सहलेंगे, 15वीं शताब्दी को नहीं, ठीक, एक मिनट में बीच में आता हूँ। पवन भाई सुनिए, एक लाइन सुन लीजिए, फिर आपको आप बोलिएगा। एक लाइन सुनिए। आपके वासी तो रोज ठीक है, अगर किसी धर्म संसद में जो बार बार आप हरिद्वार का उदाहरण देते हैं, ठीक है कपिल जी, आपको अधिकार क्या है किसी के दूसरे धर्म पे कहने का? आपकी तो पार्टी में धर्म जुड़ा हुआ है। सुनिए, अपनी पार्टी से मुस्लिम शब्द हटा दीजिए ना, फिर बात कीजिए मुझसे आगे। एक मिनट। अरे अपनी पवन भाई शब्द हटा दीजिए सर, एक मिनट, फिर मुझसे बात कीजिए आगे। कपिल जी एक मिनट। हाँ पवन जी आपको समय दे रहा हूँ, एक लाइन सुन लीजिए। किसी धर्म संसद में किसी ने गलत बोल दिया, उसका सबने विरोध किया, पवन राव अम्बेडकर। लेकिन मस्जिदों से चुनावी फतवे जारी हो गए तो आपको बड़ा संवैधानिक लग गया, बड़ा अच्छा लग गया। कभी किसी मंदिर से चुनावी फतवे आपने जारी होते हुए देखे हैं क्या? चुनावी संदेश जारी होते हुए? ये गलत बात नहीं, मैं गलत बात क्या है? गलत बात क्या है? ताहिर हुसैन को जो दिल्ली दंगों का आरोपी है, आप उसे पार्टी में शामिल करके और ताल ठोक रहे हैं कि क्या शानदार काम किया है।
बहुत बड़ा संवैधानिक काम है। गोपाल ये बहुत बड़ा संवैधानिक काम है। चलिए बोलिए फिर प्रदीप भंडारी आ रहा दुनिया हूं। भर के अपराधियों को अगर नाम मुस्लिम जड़ा है तो बचाना संवैधानिक ठीक है, काम अब जरा तो बोलने बात दीजिए, नहीं जरा कर देश सकते। उनको भी अरे सुना। कपिल अब साहब, बोलिए। भक्त गोपाल कौन था जो खुलेआम गोली चला रहा था? भक्त गोपाल कौन था? हाँ। भूल गए क्या? आप उनका नाम भूल जाते हैं। गोपाल कौन कपिल था? मिश्रा ने किस अरे वो तरह का रजाकर बयान कौन दिया थे है? हैदराबाद ये के अंदर कपिल जिन्होंने मिश्रा ने क्या कत्लेआम बयान किए दिया? थे? उन रजाकरों को भी कपिल याद मिश्रा कर लो का जरा। बयान सुना है आपने? अरे उन रजाकरों को भी याद कर लो आपका रिश्तेदार है जो क्या? तुम्हारी नस्लें बदली उन रजाकरों ने जो आज प्रवक्ता बने फिर रहे उनके। खुलेआम गोलियां चलाई उसने। हाँ। भक्त गोपाल नहीं, कौन सिलेबस है? पर आइए। आपका रिश्तेदार है क्या? एक मिनट में बीच में आ रहा हूं। रजाकर याद नहीं करोगे। कपिल जी सर, पवन भाई सिलेबस पर लौटाइए सर, सिलेबस के बहुत बार मत जाइए। सच्चाई नहीं बताएंगे। नहीं सिलेबस पर लौटाइए सर। कपिल साहब, ताहिर हुसैन को, अरे सुनिए ना सर, सिलेबस पर लौटिए प्लीज। ताहिर हुसैन को बना देना, पार्टी में शामिल कर लेना, ताल ठोक के, ये बहुत बड़ा संवैधानिक काम है। राकेश साहब, विधानसभा में 35% विधायक ऐसे हैं जिन पर जो है आपराधिक मुकदमे हैं। अपराधी और उसके बाद उसका अक्यूज्ड होना और दोनों में अंतर है। आप उस चीज को आप कैसे कर 35% विधानसभा में जो अपराधी बैठे उनको लेकर के क्या बात करेंगे? ठीक, हाँ ठीक, बोलिए। आप आरोपी और अपराधी को एक साथ कह देंगे क्या? आरोपी तो यहाँ पर बैठे हुए बहुत सारे लोग हो सकते हैं। विधानसभा लोकसभा में बैठे लोग आरोपी हो सकते हैं। यहाँ पर कोई आरोपी नहीं बैठा है। अपराधी नहीं है। सुनिए पवन भाई, कह रहे हैं क्या? यहाँ पर कोई आरोपी नहीं बैठा है और यहाँ जितने लोग बैठे हैं किसी पर कोई केस नहीं चल रहा मेरी जानकारी में। तो यहाँ की तुलना मत किया करिए, मैं पहले आपको बता दे रहा हूं। इस देश के लोकतंत्र न्यायिक व्यवस्था में आरोपी कोई भी चलिए प्रदीप भंडारी, झूठा आरोप लगा बहुत बड़ा संवैधानिक दायित्व आज निभाया है एमआईएम ने, और कह रहे हैं कि दूसरी पार्टियों में भी आरोपी है, तो क्या फर्क पड़ता है? दंगे के आरोपी को ले लिया तो आरोपी और अपराधी में आपको अंतर समझना पड़ेगा। मैं 30 सेकंड में राकेश भाई पहले बताना चाहता हूं कि आपके शो में अभी किसी पैनलिस्ट ने बोला, एक सेकंड, अरे सुनिए ना एएमएम, सुनिए अम्बेडकर जी, सुनिए ना, 20 सेकंड सुनिए। आपके शो पे किसी ने बोला कि ये कबीर को शो कॉज नोटिस दिया गया है। उसको शो कॉज नोटिस इसीलिए दिया गया क्योंकि उसने अभिषेक बैनर्जी जो है उसके डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर को बनाने की बात करी थी, उसमें शो कॉज नोटिस दिया गया। उसके हिंदुओं के खिलाफ दिए गए बयान, भले वो भागीरथी नदी के अंदर हिंदुओं को डालने की बात करी हो या अभी जो उसने बाबरी मस्जिद की बात करी हो, उस पे उसका शो कॉज नोटिस नहीं दिया टीएमसी ने। तो तृणमूल कांग्रेस इसको अप्रोप्रिएट करने का प्रयास कर रही है, इसको बढ़ावा देने का प्रयास कर रही है। नवंबर 29, 2024 को ये हुमायूं कबीर कहता है, आई विल स्टे इन टीएमसी में, टीएमसी में ही रहूंगा, अपनी डिमांड पार्टी के चीफ और नंबर 2 के सामने रखता रहूंगा। मतलब जो हुमायूं कबीर कह रहा है वो ममता बनर्जी द्वारा कहलवाया गया है, अभिषेक बनर्जी द्वारा कहलवाया गया है। रजाकार की पार्टी वाले लोग जो हिंदुओं को कीड़े मकोड़े कहते हैं वो आप बात करेंगे। नहीं, ये तो बड़ा खुलासा कर दिया प्रदीप भंडारी ने। बादल देवनाथ जी, प्रदीप भंडारी कह रहे हैं दूसरे मामले में शो कॉज नोटिस दिया था। नहीं, मैं प्रदीप भंडारी को मैं पहले ठीक से सुनिए। आपको कौन बनाया प्रवक्ता भाजपा? ये रहा तुम्हारा हिंदू मुस्लिम का ये रहा स्टेटमेंट। मैंने बोला कुछ दिन पहले आपने बोला था भागीरथी नदी वाला, कुछ दिन पहले मतलब पार्टी के खिलाफ कुछ बयान दिया था, इसके लिए इसको शो कॉज नोटिस मिला था। भागीरथी नदी में हिंदुओं के खिलाफ नहीं, प्रदीप भंडारी, ये तो और बड़ी बात बादल देवनाथ ने बोल दी। प्रदीप भंडारी, बादल देवनाथ ने और बड़ी बात कह दी कि पार्टी विरोधी गतिविधि के लिए नोटिस दिया था, भड़काने वाली बात के लिए नोटिस नहीं दिया था, उकसाने वाली बात के लिए नोटिस नहीं दिया था, एंटी हिंदू बोलने के लिए नोटिस नहीं दिया था। ये कह रहा हूं भागीरथी नदी वाला नहीं किया है, हिंदू विरोधी बयान पे नहीं। इनको शो कॉज नोटिस मिला था, पार्टी के खिलाफ कुछ बयान दिया, इसलिए शो कॉज। तो मतलब नहीं ठीक है बादल भाई सुनिए ना, इसका मतलब पार्टी विरोधी, ठीक है नहीं प्रदीप भंडारी ने बड़ा एक टर्न दिया है। बादल देवनाथ, इसका मतलब है कि अभिषेक बनर्जी के खिलाफ बोलना, पार्टी के खिलाफ बोलना या पार्टी के खिलाफ कुछ करना वो महत्वपूर्ण है, टीएमसी के लिए होना भी चाहिए, लेकिन एंटी हिंदू बोलना कोई दिक्कत नहीं है टीएमसी को इस पर। राकेश जी, हुमायूं को भी एक मुस्लिम संप्रदाय से है, और शिया संप्रदाय के सुन्नी संप्रदाय मुझे भी पता नहीं है, लेकिन एक अरे फिर वही बात है, शिया सुन्नी देखने के लिए बुलाया क्या आपको? नहीं शिया सुन्नी देखने के लिए बुलाया क्या आपको?
मेरा नहीं, मेरा सिर्फ एक सवाल है, टीएमसी के लिए एंटी हिंदू बोल देना, ठीक है, भड़का देना, ये सब कुछ बहुत सही है, इसीलिए आप इस पर शो कॉज नोटिस नहीं देते हैं। ये कोई मस्जिद बना सकते कि नहीं ये पता नहीं, इनकी प्रवृत्ति राकेश जी आपके शो पे सामने आ चुकी है। आप इसको लेके एक चर्चा बना दिया, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। नहीं, ये पहला बयान नहीं है, मतलब अगर हुमायूं कबीर हिंदुओं को डाल देगा 30%, अगर हुमायूं कबीर बाबरी जैसी मस्जिद बनाएगा, अगर 2021 के हिंदू बादल देवनाथ, ये बड़े बादल देवनाथ, मैं तारिक भाई बस 10 सेकंड और दे दिए तुरंत आ जा रहा। बादल देवनाथ, एक बात कह दूं सर, ये बड़े शर्म की बात है, और ताल ठोक कर आपने कह दिया कि मैंने कब कहा था कि एंटी हिंदू बोलने पर, मैंने कब कहा था कि हिंदुओं को मारने पर, बहा देने पर मैं नोटिस जारी किया गया। पार्टी विरोधी गतिविधि के लिए जो प्रदीप भंडारी ने कहा कि अभिषेक बनर्जी को लेकर बोल दिया था, इसलिए नोटिस जारी किया। सर होना चाहिए था कि एंटी हिंदू जो बोले उसको पार्टी से निकाल देते कि भागो नहीं है जगह, तो फिर आप ताल ठोक कर बोलते तो ठीक लगता। हिंदुओं को जो मारने की बात कर रहे हैं उसको आप ताल से ताल ठोकर पार्टी में सम्मान बिठाते हैं। चलिए ठीक है सर, आप क्या बोलेंगे? तारिक खान बोलिए, आपको मैं समय देता हूं बिना सवाल के। चलिए सर, हो गया, बादल देवनाथ हो गया सर। बोलिए तारिक खान। सुनिए, अब जो मुगल बादशाह थे वो सारे लुटेरे थे। अगर लुटेरे थे तो जो मदर ऑफ डेमोक्रेसी G20 में बुकलेट छापी भारत सरकार में, उसने अकबर की तारीफ में लिखा कि अकबर ने लोकतंत्र की स्थापना के लिए बहुत काम किया, अकबर ने पूजा स्थल बनाए, अकबर ने हिंदू मुसलमान को बराबरी से देखा और जरा भी भेदभाव नहीं किया। ये लुटेरे थे क्या अकबर? अगर या तो लुटेरे थे और या नहीं थे, इतिहास की किताबों अरे तो आपके लिए मुगल बादशाहों में सिर्फ अकबर का नाम आता है? नहीं, मैं कह रहा हूं सभी मुगल का। नहीं, आपके लिए सिर्फ मुगल बादशाहों में सिर्फ अकबर का नाम आता है, बाबर और औरंगजेब भूल क्यों जाते हैं? अगर अपने मुसलमान देशों को खुश करने के लिए भारत सरकार अपनी बुकलेट में छापती है, आप G20 पर जाकर चिपक जाते हैं। लुटेरे थे वो। अच्छा ठीक है, कपिल जी आपसे कुछ कह रहे हैं, फिर प्रदीप भंडारी आ रहा हूं। बोलिए कपिल जी। देखिए, सरकारें क्या कर रही हैं, वो क्या कर रही हैं, मेरा इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन मैं इनको तारिक साहब आपको अकबर की तारीफ के फेवर में है या नहीं है? अरे मैं आपको कुछ अकबर पर याद दिलाने जा रहा हूँ, जरा सुन लीजिए। अकबर की तारीफ के फेवर में है या नहीं है? राकेश भाई हाँ ना नहीं दे रहे हैं, जैसे मैं नहीं हूँ फेवर में, और सुन लीजिए मेरी पूरी बात को, सुन लीजिए पूरी बात को, जरा सुनने का भी मायना रखिए। अकबरनामा पढ़िए जाके, आपने नहीं पढ़ा है, मैंने एक एक पेज पढ़ा है। क्या मदर डेमोक्रेसी में लिखा है? उन्हें 40,000 लिखा है, 40,000 चित्तौड़गढ़ में हिंदू कत्ल किए थे जीतने के बाद में, नागरिक 20,000 कुंभलगढ़ में मारे थे, समझे? किसको समझा रहे हो तुम? किसको समझा रहे हो तुम? जानकारी है कुछ या जीरो जानते हो? अरे तुम्हें जानकारी है कुछ? एंगस मेडिसन के बारे में सुना है? सुना है नहीं, पढ़ा है, पढ़ के आओ अकबरनामा। अरे अकबरनामा पढ़ के देख, अकबरनामा पढ़ के देखो, तब पता चलेगा कि सुनू सुनाई अपने मौलाना यादव मौलाना साहब की बात समझ जाओ। मौलाना अखिलेश यादव जो बताते हैं तुमको। एक मिनट में आता हूं बीच में, ये तुम तड़क वाली बातचीत नहीं। प्रदीप भंडारी, इनके लिए मुगल बादशाहों में सिर्फ अकबर है, बाबर, औरंगजेब, ये अकबर भाई बता दे रहा है, 40,000 मारे थे, नाम नहीं ले पा रहे, बोलेंगे क्या? अकबरनामा में क्या? चलिए प्रदीप भंडारी, इनकी सुई G20 पर जाके अटकी है। मैं जवाब देना चाहता हूं, मैं जवाब दे जाता हूं मेरे समाजवादी पार्टी के मित्र को, ये थोड़ा सा समझते नहीं है। हर मुगल आक्रांता है, बाबर लुटेरा है, औरंगजेब लुटेरा है, ये सच्चाई है। हर मुगल आक्रांता ये इतिहास का सत्य है, ये समझिए। अब मैं आना चाहता हूं, बोलो बाबर जो है, क्या बाबर लुटेरा था? अगर बाबर लुटेरा है तो मुझे बताओ कि तुमने बाबर के खिलाफ कब बोला? समाजवादी अकबर की तारीफ के खिलाफ कब बोला? मैं मुसलमान देशों को खुश करने के लिए अकबर की तारीफ करते हो तुम लोग, उसके खिलाफ कब बोला? अरे सत्ता जिन्होंने तुम इससे जवाब मांगो, अकबर का नाम क्यों मिला? डरते हो क्या? ने कहा कि मुगल अकबर पड़े आगे ने कहा कि हिंदू जो है अपनी किताब छापते हो मुसलमान देशों को खुश करने के लिए, उसमें लिखते हो कि अकबर महान था, यहाँ नाटक करते हो आके। तारिक भाई, तुम्हारे नाटक तारिक खान सुनिए ना, ठीक है, थोड़ा सा वक्त कम है सर। आप पूरी बार, जितनी बार आपके पास आया, आप बाबर औरंगजेब पर एक शब्द नहीं बोल पाए, आपकी जुबान सिल गई सर।
थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहा था कि बाबर की बात यहाँ पर करते लोगों को दिक्कत होने लगती है। आपकी सुई अकबर पर जाके अटक गई, अकबर का आईना दिखाया कपिल जी ने, उस पर भी आप कुछ नहीं बोल पाए, तो आप G20 पर जाकर अटक गए। तो सर ये इस तरीके की बातचीत मत किया करिए। ऐसे जब सवालों से भागते हैं ना तो लोग फिर कहने लगते हैं कि भाई ये आप क्यों भाग रहे हैं। चलिए वक्त इतना ही है, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।